तो ऑनलाइन फैमिली आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा कि एक एक्टिविस्ट पहुंचा है कि पुलिस स्टेशन के विराट कोहली के ऊपर एफआईआर करने के लिए। दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे बुमराह की रिप्लेसमेंट, जो कह रहे हैं कि हो सकता है बुमराह पांचों के पांचों मैच ना खेल सके। और तीसरा हम जो मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉयंस का, उसको कवर करेंगे। पर उससे पहले हैप्पी ईद। ईद की बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। और दूसरा मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार मेरा थोड़ा फीवर है और गला थोड़ा खराब है, लेकिन क्या करें, काम तो काम है। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी, कर्तव्य, इन सब से आप नहीं भाग सकते। राइट, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देम। ठीक है, आपको इनको पूरा करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आज वीडियो भी थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करता हूँ और सब बात कर लेते हैं सब चीजों पे। तो यार ये आ गया है कि 2 days आफ्टर स्टैम्पीड क्लेम्ड 11 लाइव्स नियर चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो एक एक्टिविस्ट भाई साहब पहुंच गए। एक्टिविस्ट ये है उनका नाम, एच एम वेंकटेश। ये पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं कि विराट कोहली के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी सैड न्यूज मैं आप लोगों को बताता चलूं, ऑलरेडी आरसीबी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है। एफआईआर लॉन्च आरसीबी पे, और उनके एक ऑफिशियल था, उससे भी काफी पूछताछ चल रही है। और तो और इसको पॉलिटिकल इशू भी बना लिया गया है, और पॉलिटिकल इशू बनाने के बाद काफी इस पे बहस चल रही है। मतलब चल रहा है सीन इस पे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये इस पे आर्टिकल है। यार देखो, हर चीज, ये पहली दफा तो नहीं हुआ किसी भी इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज करके उस पे जो है अब जो है उस पे सियासत खेली जाती है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज हो, अब तो ये बड़ी नॉर्मल चीज हो गई है, ठीक है। और 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 10 लाख से किसी का 10 लाख से किसी का गया हुआ बच्चा वापस तो नहीं आएगा। लेकिन यार बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और इसको सियासत तो इस पे होना शुरू हो गई है। सियासत का सीन क्या है, मैं तो यूएसए में हूँ, तो मेरे तो टाइम के मुताबिक सारे लगे ही होते हैं रात तक। सुबह मेरे यहाँ पे तब सुबह के 7 बज रहे होते हैं, तो सुबह 7 से लेकर रात 12 बजे तक बैठ जाते हैं आपस में, और एक दूसरे के ऊपर, जिसे कहते हैं, कीचड़ उछालना शुरू हो जाता है। और अलग अलग टॉपिक्स को मतलब ठीक है, एक फ्री स्पीच है और डेमोक्रेसी है, और एंड आई रिस्पेक्ट इट। बट कई दफा चीजें ना बड़ी बिलो द लिमिट हो जाती हैं, कई दफा बहुत बिलो, मतलब डिस्कशन तो हो ही नहीं रही होती, लड़ाई हो रही होती है। बट चीजों को यार, प्रॉपर चीजों को बना के इश्यूज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, अपने एजेंडे के लिहाज से उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये इशू इतना गर्म होता ना, इतना इतना इसका चर्चा ना होता अगर इसमें विराट कोहली का नाम ना होता, ठीक है। आप विराट कोहली का नाम कहीं पे भी ले आओगे, तो वो चीज अपने आप, जिसे कहते हैं ना, वो चीज फर्श से अर्श की तरफ चली जाएगी, ठीक है। जैसा उस इंसान का नाम है, जैसा उसने अपना नाम क्रिएट कर दिया गया। अगेन, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, मैं यहाँ पे किसी का एजेंडा या या मैं कोई विराट के फैन होने के नाते या विराट का एडमायरर होने के नाते बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने जब पंजाब का रिव्यू दिया था, पंजाब वर्सेस आरसीबी का, मुझे लगा पंजाब जीतेगा, तो मैंने उस पर बात की थी। तो अगेन, चीजों को काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है, और फेमस आदमी का नाम जब जुड़ जाता है कहीं पे, मतलब आरसीबी में सिर्फ अकेला विराट तो नहीं था। आरसीबी के 11 खिलाड़ी थे, लेकिन और आरसीबी तो, और विराट तो कैप्टन भी नहीं था यार, विराट तो कैप्टन भी नहीं था। ठीक है, बट विराट कोहली का नाम जहां आता है, वहां पर चीजें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। और इन इन एच एम वेंकटेश जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने विराट के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये एफआईआर लॉन्च नहीं कर सके, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, कोई अगर स्पेसिफिक बात हो, कोई स्पेसिफिक चीज हो, तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गो थ्रू दैट टॉपिक, और उस टॉपिक पे भी हम लोग बात कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला एजेंडा हमारे पास है, अगला टॉपिक है बुमराह के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी और ये कहा गया कि बुमराह की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं की गौतम ने। गौथी डिडंट सेड एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। ही वाज राइट कि इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिप्लेस समवन लाइक बुमराह। एंड और सच्ची बात है, आप बुमराह, पूरे इंडिया में यार बुमराह की फिलहाल तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं नजर आई एज अ फास्ट बॉलर।
नहीं कोई रिप्लेसमेंट नज़र आई, लेकिन हमारे पास कौन-कौन से हमारे पास कौन-कौन से वेपन्स हैं? सिराज है, शार्दुल है, प्रसिद्ध है, आकाश है और अर्शदीप है, ठीक है? दे ऑल आर वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड। सिराज ने तो टी20 के अंदर यार डॉट बॉल्स की हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा डॉट बॉल सिराज की ही थी टी20 के अंदर, ठीक है? तो लाइन और लेंथ अच्छी है और टेस्ट के अंदर अगर आपकी लाइन और लेंथ अच्छी है, तो आपको विकेट मिलती है, स्पेशली इन इंग्लैंड कंडीशंस जो कि हेल्प करती हैं बॉलर्स को, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और स्पेशली इस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक अगर आप मेरी ऑस्ट्रेलिया के टाइम की इनिंग्स जाकर देखें, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि बुमराह इज़ पोटेंट, क्यों बुमराह जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बुमराह का बॉलिंग एक्शन कैसा है, मैंने उस पे बात किया और मैंने कंडीशंस के बारे में भी बात किया। आप मेरी वो वीडियो दोस्तों जाकर देख सकते हैं, नीचे पड़ी होगी कहीं, अर्ली वीडियोज़ में से है इस चैनल की, ठीक है? अच्छा, जो चीज़ मुझे अर्शदीप के बारे में सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, अर्शदीप को ना, अगेन ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन कई दफ़ा प्रेशर में आके ना अर्शदीप रन्स बहुत लीक कर देता है, ठीक है? और मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत लीक कर देता है, क्योंकि अर्शदीप को इतने रन्स लीक करने नहीं चाहिए जिस जिस कैपेसिटी का वो बॉलर है, ठीक है? सॉरी दोस्तों, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, जिस कैपेसिटी का वो बॉलर है, क्योंकि आप अगर फाइनल या सेमीफाइनल भी देखें, तो आप अगर फाइनल या सेमीफाइनल देखें तो अर्शदीप ने रन्स लीक किए हैं, लाइक ही हैज गिवन 40 रन्स, 38 रन्स, ठीक है? फाइनल और सेमीफाइनल में, ठीक है? और रन्स लीक किए हैं और सेमीफाइनल पे तो मैं बात भी कर चुका हूँ कि फाइन लेग लीनी हुई थी और बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था, ठीक है? तो ये तो ये चीज़ क्या शो करती है? दिस दिस शोज़ के कई दफ़ा प्रेशर में अर्शदीप उस तरह का डिलीवर नहीं कर पाता, ठीक है? जो लास्ट टाइम मुझे इसकी फुल प्रेशर में अच्छी बॉलिंग जो मुझे याद पड़ रही है लास्ट टाइम, दैट वाज़ अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट थी और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन फाइनल्स, और वो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन उसके बाद अर्शदीप, आई डोंट नो, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम एक्चुअली। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यार हो सकता है 1 विकेट लेकर 27 रन या 25 रन या 24-26 रन, इस तरह का 25, 26, 28, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टैट्स फ्रॉम हिम। विकेट्स ठीक है, विकेट्स ना भी चटकाता, ठीक है, विकेट्स ना भी लेता, बट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग he might be giving less than 30 runs. I was expecting this, but this didn't happen. Yeah, this didn't happen. Unfortunately, this didn't happen. दूसरा आता है सिराज, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। यस, विकेट्स आई थी, लेकिन लेटर ऑन आई थी, ठीक है? जब तक, अब क्या पास्ट को इंसान याद करे, तब तक तो काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी जब सिराज ने स्ट्राइक करना शुरू किया था, ठीक है? वहाँ पर देयर वाज़ ओनली 1 बॉलर एंड दैट वाज़ बुमराह, और उसके बाद बुमराह आईपीएल में नज़र आया है। आईपीएल में अब इधर देखो, बुमराह का अपना डिसीजन, अब वो ज़्यादा बेटर अपनी बॉडी को जानता है, लेकिन पता नहीं, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो खेलेगा आईपीएल में। बट अगेन अगर मुंबई हारी कहाँ पे? उस दिन भी मुंबई हारी क्योंकि बुमराह गेव 40 रन्स अवे, ठीक है? तो बुमराह इज़ अ वेपन, पोटेंट वेपन, ठीक है? बुमराह अगर उस दिन रन्स लीक ना करता, जॉश इंग्लिश 20 रन इसको ना मारता, तो उस दिन भी मुंबई हारता ना, उस दिन भी मुंबई ले जाता। लेकिन उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग की है बुमराह ने, उसके बाद उसने 3 ओवर में 20 रन दिए हैं। तो यार ये था मेरा, आगे बढ़ते हैं। अगले मैच पे बात करते हैं। यार राहुल नाम के लोग जो है, हमेशा ही जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए ना ये दीवार बन के खड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है? बी इट राहुल द्रविड़ या मेरा केएल राहुल। और आज फिर से केएल राहुल ने एक आखिर इनिंग्स खेल दिया। करुण नायर की 300 रन्स की इनिंग्स जो लास्ट टाइम आई थी, वो भी इंग्लैंड में ही आई थी दोस्तों। तो भी करुण नायर अनफॉर्चुनेटली उस तरह आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर सका। बस एक इनिंग्स आई थी इसकी, उसके बाद इनिंग्स आई नहीं। या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा होगा, और मैं रियली चाहता था कि डीसी आगे जाए, लेकिन लेकिन क्या नाम है यार उसका, अक्षर मेरा वाकई में फेवरेट है, लेकिन अक्षर थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल लगा कई जगहों पे, स्पेशली वो जो आरसीबी वाला मैच था, जहां पे इसने स्टार को ओवर देने के बजाय आई थिंक किसी और को वो ओवर दिया था, मेरे दिमाग से निकल गया यार।
ठीक है? अच्छा, पर वो बातें अब निकल गई हैं, अब क्या कर सकते हैं उसपे। तो यार यशस्वी यहाँ पे आते हैं। यशस्वी ने 17 रन बनाए 26 गेंदों पे। देखो यार, पहला मैच है, मैं यशस्वी को यहाँ पे जज नहीं करूँगा। यशस्वी भी मेरा फेवरेट है, आई एम नॉट गोना लाई। अ, मैं मैं हमेशा यशस्वी को शुभमन के ऊपर रैंक करता हूँ। हमेशा मैं यशस्वी को शुभमन के ऊपर रैंक करता हूँ। इवन मैं यशस्वी को अभिषेक के भी ऊपर रैंक करता हूँ। हाँ, उस तरह की इनिंग्स नहीं आई जैसे कि उसकी इनिंग्स आई है, क्या नाम है, 140 रन की उसकी इनिंग्स है। हालांकि यशस्वी वाज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, पर हाँ, उस तरह की एक बड़ी इनिंग्स नहीं आई जैसी एक अभिषेक की आई है। बट अगेन यशस्वी वाज कंसिस्टेंट, और यहाँ पे भी यशस्वी अच्छे रन है, 26 गेंदों पे 17 रन। हाँ, थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं होता। और अगर इंडिया इनके साथ ही ओपन करता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल तो इनके साथ ही ओपन करता हुआ नजर आ रहा है। शुभमन, आई थिंक सो शुभमन वन डाउन खेलेगा। मुझे लगता है शुभमन विल बी वन डाउन, क्योंकि यार देखो, अब आप अगर शुभमन को लेके आ रहे हो तो फिर व्हाई हाइड हिम, राइट? इफ यू आर सेइंग कि ही इज सक्सेसर ऑफ विराट कोहली, व्हिच आई डिसएग्री यार। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हाँ, ठीक है, सर आकाश चोपड़ा जो कमेंटेटर है, वो कहते हैं कि यार ही माइट बी द सक्सेसर ऑफ विराट कोहली। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है यशस्वी हैज मोर पोटेंशियल देन शुभमन। मुझे लगता है, ठीक है, शुभमन हैज बीन अमंग रन्स इन 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 व्हाइट बॉल। शुभमन ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उस तरह के रन्स नहीं बने, बट ही वाज अमंग रन्स। पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक 40 टन्स की इनिंग्स आई थी, और शाहीन को जो चौके मारे थे, अच्छे मारे थे। अच्छी शॉट्स थी, वो दे वर नॉट बैड। लेकिन वो जो इब्रार की बॉल थी यार, वो बॉल बहुत अच्छी थी जिसपे आउट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केएल राहुल पे। यार केएल राहुल इज टेक्निकली साउंड बैट्समैन यार, इससे बेहतर टेक्निकल बैट्समैन नहीं है यार, कोई नहीं है, कोई आए, मतलब ही ही विल बी डूइंग हिमसेल्फ इन जस्टिस अगर ये आदमी 10,000 रन टेस्ट में नहीं बनाता। ये अपने आप के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस करेगा। हालांकि मैं ये बात भी कहता हूं कि ये केएल राहुल को बहुत नीचे खिलाया जाता है। लेकिन यार, जो बैट्समैन एट विल चौका मार सकता है, जो बैट्समैन एट विल छक्का मार सकता है, तो यार ऐसा बैट्समैन चाहिए नीचे इंडिया को, और इसलिए इसको यहाँ पे खिलाया जाता है। आप किसी और बैट्समैन से ऐसा रोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यस, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आईपीएल क्या नाम है, जो फाइनल की इनिंग्स थी, वो थोड़ी सी इफी थी, मतलब उसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। बट अगेन आई थिंक यार ही इज एन अमेजिंग बैट्समैन। टेक्निकली बहुत साउंड है यार ये। राहुल जब जब आए हैं, वो दीवार बनकर खड़े हुए हैं यार, चाहे वो केएल हो या वो राहुल द्राविड हो। ठीक है, जब जब इस सदी में जब जब इंडियन कैप्टन के ऊपर संकट आया है ना, जब जब इंडियन कैप्टन के ऊपर परेशानी या संकट आया है, तब तब जैसे कहते हैं ना, जवाब बनकर कोई ना कोई राहुल नामी शख्स आया है। ठीक है, तो दे आर अमेजिंग यार, ही इज अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद ध्रुव जुरेल यार, ये मैंने, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो, मैंने वहां पे एक बात कही थी कि ना, सरफराज को जो चांसेस मिले हैं ना, उसने उनको लूज किया, क्योंकि बड़ी रैश शॉट्स मारकर वो आउट हुआ है। हालांकि उसे 100 बना ली थी न्यूजीलैंड में, ठीक है, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। बट यार, इतनी गंदी शॉटें मार के तुम आउट हुए हो, और उसके बाद अब चांस, अभी तक चांस नहीं मिला। लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट, अब मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक फरवरी या मार्च के करीब करीब न्यूजीलैंड के साथ इनिंग्स आई थी शायद। न्यूजीलैंड की सीरीज थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो पिछले साल न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी। ठीक है, मार्च अप्रैल के करीब करीब हुई थी। तो अब साल से ऊपर हो गया, एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ टीम। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया भी गया था, और उस पे अजीब अजीब इल्जाम लगा दिए गए थे कि यार ही इज लीकिंग द न्यूज ऑफ ड्रेसिंग रूम, जो कि मुझे अब पता नहीं क्या सच्ची बात है, मुझे ऐसा वो लड़का लगता नहीं है। बट यार फिर भी इस आदमी का, यार इस लड़के का बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, बट फजूल शॉटें मार के जो है वो आउट हो गया। बहुत फजूल शॉटें मार के, जब आपके पास इतना कंपटीशन है, आप इस तरह की फजूल शॉटें मारकर आउट नहीं हो सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। बट ध्रुव जुरेल की इनिंग्स अच्छी थी, 87 बॉल्स पे 52 रन। नितेश रेड्डी, यार नितेश रेड्डी तेज ही खेलता है, नितेश रेड्डी का स्टाइल ही है, और जिस 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 नंबर पे आकर ये खेलता है, उस पे तेज ही खेलना होता है। हालांकि आज इसका स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन यूजुअली आदमी तेज ही खेलता है। ठीक है, और मैं इसको भी एक बात कहूंगा, यार देखो,
अभी तुम लोग आईपीएल खेल के आए हो अभी आप लोग, तो डेफिनिटली एक होता है कि बॉल के पीछे जाने की एक आदत होती है, लेकिन इन इन मैचेस में बॉल को ना छोड़ने की आदत डालो, ताकि जिसे कहते हैं ना ताकि मैच के अंदर भी आदत डले, ठीक है? तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।